ज्यादातर लोग खाली समय में बैठकर बेकार की गप्पे हाँकेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, दूसरे का टाइम खराब करेंगे। और कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या सब्जी बनी घर में जरा बताना, गाजरें बनी थी क्या, क्या क्या पूछा जा रहा है, तुम अपना समय खराब कर रहे हो। महिलाएं महिलाओं में आपस में बैठ करके बातचीत कर रही हैं, फोन पर सामने बैठ जाए इतनी बात नहीं होगी, फोन पर बहुत लंबी करते हैं। और अब तो इतने इतने साधन बन गए हैं, व्हाट्सएप तो बहुत ही कमाल का हो गया। और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की न्यूज में पढ़ रहा था जिसमें यह कहा गया, स्पेन ऑस्ट्रेलिया की न्यूज में यह बताया गया कि ज्यादातर तलाक होने के पीछे व्हाट्सएप भी काम कर रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में चेक करते हैं, देखना कुछ नया तो नहीं कुछ आया है। सारा ध्यान ही आपका बेकार की चीजों में लग गया है। तो जिनका ध्यान अच्छी पुस्तकें, अच्छे विचार और प्रकृति की गोद, थोड़ा सा निकल करके आप पहुंचे। मैं एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रहा था जिसने लिखा कि एक जिंदगी पूरी हो रही है, 80 साल की उम्र में पहुंच गया हूं, फिर से अगर जीने का मौका मिले तो क्या करूंगा। तो उसने लिखा, थोड़ा सा धन इकट्ठा करके, कमाई करके, उस कमाई को करते करते भी ये पूरी कोशिश करूंगा बीच में छुट्टियां ली जा सकें, पहाड़ों की सैर करूं, नदियों की सैर करूं, वनों के बीच जाऊं, दुनिया के कोने कोने में जाऊं। और फिर उसने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, इतना इतना देखना बाकी है, इतनी संस्कृतियां समझना बाकी है, इतने तरह के चिंतनशील लोग जो दुनिया में हुए हैं, उनके विचारों से अवगत होने के लिए उन पुस्तकों में झांकने की आवश्यकता है। एक नई जिंदगी जीने की इच्छा है, फिर से अगर मौका मिले। उसने लिखा था, ये तो मेरा विचार है, मुझे नहीं मालूम तुम किस उम्र में हो, क्या तुम भी जिंदगी को एक नए अंदाज से जीने की चाह रखते हो? तुम्हारे दोस्त अच्छे हों जो तुम्हारे विचारों को ताजा बनाए रखें, तुम्हारा प्रेरक कोई, तुम्हारा मेंटर कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें हर समय प्रेरणा देता रहे। तुम फिर से ऊपर उठो, आगे बढ़ो और अपनी समस्याओं को जीतो। कितना सारा समय आपका भय में, चिंता में, निराशा में, दबाव में, तनाव में, दुख में और तरह तरह की निंदा चुगली में, तरह तरह के उग्रता व्यग्रता में बीतता चला गया है। अब ऐसा ना हो, सावधानी आपको बरतनी है। देखकर रास्ता चलना है, देख कर के रास्ते में आपने कांटों से बचना है और झोली में आपकी बहुत सारे फूल आ सकें, इसकी चेष्टा आपको करनी चाहिए। कृष्ण भगवान के अगले शब्द पर आपका ध्यान ले चलता हूं, क्योंकि मैं भी एक ही श्लोक तक पहुंच पाया हूं। और इसी एक श्लोक में आगे जो उन्होंने कहा, स्थैर्यम, स्थैर्यम, स्थैर्य कहते हैं स्थिरता को। पवित्रता अपनाएं लेकिन स्थिरता भी अपनाएं। स्थिरता यहां मतलब है उनका अंतःकरण की स्थिरता, मन का डामाडोल ना होना, चित्त का विभ्रम ना होना, अंतर में इतनी स्थिरता हो, जल्दी विचलित ना हो जाएं, परिस्थितियां आपको विचलित ना कर दें। किसी की बात सुनकर, किसी परिस्थिति को देखकर, किसी दबाव में आकर आप डोल ना जाएं। और हर आदमी की एक अलग तरह की स्थिति होती है, कोई थोड़े दबाव में, कोई ज्यादा दबाव में डोलता जरूर है। और अपने यहां एक आजकल के चिंतक लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपका थर्मोस्टेट कहां काम करता है। आपने थर्मस तो प्रयोग करते ही हैं। थर्मस की अपनी ये विशेषता है कि उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए या गर्म पानी डाल दीजिए, वो उसके तापमान को बनाए रखता है। और थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि कमरे में आप जिस तापमान में अपने एसी को सेट कर देंगे, वो उतनी ठंडक उस कमरे में बनाए रखेगा। तो आज के चिंतनशील लोग, मतलब जो आज का मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग ये बात कहते हैं कि आपका थर्मोस्टेट कैसे काम कर रहा है। इतनी शांति मस्तिष्क में चाहिए मुझे, इतना शांत तो मुझे रहना ही है।
तो जैसे कमरे में 24 डिग्री के तापमान पर आपने अपना थर्मोस्टेट सेट कर दिया, तो कमरा 24 डिग्री पर एसी से ठंडा है। अब किसी ने खिड़की खोल दी या दरवाजा खोल दिया, तो थर्मोस्टेट क्या कहेगा, इतनी मेहनत की, फिर तुमने काम बिगाड़ दिया मेरा, फिर मुझे दोबारा शुरू होना पड़ेगा। नहीं, वो कुछ नहीं बोलता। उसका काम है, गर्म करने वाले गर्म करेंगे, हमारा काम ठंडा करना है। वो अपना काम करता चला जाएगा। तो आपको भी गर्म करने वाला अपना काम करता रहे, आपने अपना जो है ना फिर से उतना ही ठंडा हो जाना, उसी तापमान पे पहुंच जाना। और कितनी देर में ये काम करना चाहिए, तो जैसे आपकी मशीन उसी समय शुरू हो जाती है, थोड़ी सी हवा गर्म अंदर आ गई है, जल्दी से फिर वही तापमान बनाए रखना है, तो फिर से शुरू हो जाती है। तो दुनिया आपका तापमान बिगाड़ेगी, पर अपना थर्मोस्टेट सेट करके रखिए कि आप उस तापमान से प्रभावित ना हो, अपने आप को इस स्थिति में पहुंचाए रखें, आपकी शांति बनी रहे, अशांति ना बनी रहे। इसके लिए क्या करना होता है, छोटे थे तो जल्दी तुनक मिजाज थे ना, जल्दी घबरा जाते थे, गुस्से में आ जाते थे। बड़े हो गए तो अब आपको थोड़ी इतनी समझ आ गई है कि ना तो जल्दी गुस्से में आते और ना जल्दी परेशान होते, बल्कि आप अपने आप को शांत किए रहते हैं। तो और समझदारी आएगी आपके अंदर, तो फिर आप अपने आप को इतना स्थिर कर लेंगे कि जैसी अशांति की स्थिति आ गई, अपने आप को शांत करना शुरू कर देंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, मौन में स्थिर हो, अपने कार्यकलाप को योजनाबद्ध तरीके से चलाना शुरू करो। मतलब प्लानिंग करके काम करिए और कुछ नियमों पर आधारित जिंदगी चलाओ। कुछ सिद्धांत आपकी जिंदगी के होने चाहिए। ये सारी चीजें करते ही आपके अंदर स्थिरता और शांति आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप मन माने ढंग से चलोगे, शांति और स्थिरता नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। कोई योजना आपके पास नहीं है तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। किसी ने पूछा ना किसी से कि कहां जा रहे हो, कहीं भी, तो फिर क्यों खड़े हो, बोले आप रास्ता बताओ, मैं चौराहे पर खड़ा हुआ हूं। बोले जब तुम्हारे सामने लक्ष्य निर्धारित नहीं है और कहीं भी जाना है तो किसी भी रास्ते से चले जाओ, और अगर तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित है, टारगेट निश्चित है कि इधर जाना है, तब फिर हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, टारगेट लक्ष्य निर्धारित करिए, इधर जाना है। उसके बाद उसका रास्ता पूछिए, आप पहुंच जाएंगे। जब आपके पास लक्ष्य ही नहीं, कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी जिंदगी रुक जाएगी, जाकर कुछ भी कर लेंगे, जो मन में आए कर लेंगे, तो इसका मतलब आप वहीं चक्कर काटते रहिए और कहीं पहुंच नहीं पाओगे। किसी जगह बंगले में लिखा हुआ था, आदमी अंदर घुसा, बाएं चलिए, आदमी बायां चला, फिर लिखा दाएं चलिए और दाएं चला गया, फिर आगे लिखा हुआ था फिर दाएं चलिए, तो फिर दाएं चल पड़ा। उसके बाद में फिर लिखा हुआ था और दाएं चलिए, तो थोड़ा सा और दाएं चला। उसके बाद आगे लिखा हुआ था गोल गोल क्यों घूम रहा है, बाहर निकल। क्योंकि जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं है वो ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा और जिंदगी की खुशी से बाहर निकल जाएगा। जिसके पास लक्ष्य है पहुंचेगा जरूर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अंतःकरण की स्थिरता बहुत आवश्यक है। मस्तिष्क विचलित ना हो और अपनी शांति को बरकरार बनाए रखें। क्या करोगे इसके लिए, मैंने आपको बताया, योजना बनाकर चलना सीखें, लक्ष्य निर्धारित करके चलना सीखें, टारगेट बनाओ, कितने समय में कौन सा काम किस तरह से करना है, उसी तरह से उसे बांटकर पूरा करना शुरू कर दें। और खास बात, जुनून पैदा करिए काम का, तो आपको मिल जाएगा जो चाहते हो वो। और अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला।
देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपके अंदर एक जुनून है तो आप जरूर पूरा कर लेंगे। जो लोग मैंने देखा ये कहते हैं मैं पूरा कर लूंगा, इतने समय में हो ही जाएगा, उनका जुनून उन्हें वहां तक ले जाता। उसके बाद भी अगर वो काम पूरा नहीं होता, निराश होकर बैठे, दोबारा से फिर अपने आप को ठीक करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे, तीसरी बार शुरू करेंगे, चौथी बार शुरू करेंगे, और फिर पांचवी बार एक ऐसी स्थिति आती है लक्ष्य हासिल हो जाता है। और जब लक्ष्य हासिल हो जाता है फिर उसका आनंद लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या कहते हैं, सफलता का मतलब कोई मुकाम नहीं है, पड़ाव नहीं है जहां जाके रुक जाएं। सफलता का मतलब है एक ऐसी यात्रा जहां पहुंचने के बाद अगली यात्रा दिखाई देती है। यहां तक तो आगे, अब और आगे, और वहां पहुंचने के बाद फिर और आगे दिखाई दे, जो लगातार और ऊंची सीढ़ियां चढ़ता चला जाए उसे तो सफल कहेंगे। और जो कहीं जाकर रुक जाए वो सफल नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए सफल था। तो रोज रोज नई नई उपलब्धियां आपके जीवन में आए, और इसके लिए मैं ये कहूंगा छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करिए। छोटी सफलताओं का मतलब ये, पहले अपने आलस्य को जीत लीजिए। आलस्य को जीतने के साथ साथ अपने स्वाद को जीतिए। फिर थोड़ा थोड़ा व्यायाम, सैर, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए निकलिए। उसके बाद फिर ये कोशिश कीजिए आज मैंने अपना कितना समय बचाया, कितना समय व्यर्थ गंवाया, इस पर विचार करना। फिर उसके बाद मैंने अपने समय का किस तरह से सदुपयोग किया, आज कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना सीखा, कितनी नई नई चीजें मैंने सीखी। तो इसका परिणाम आप बूढ़े नहीं होंगे। जो सीखना जारी रखता है, 80 साल की उम्र तक विदेशों में पुरुष भी और महिलाएं भी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में कुछ न कुछ नया नया सीख रहे होते हैं, कोर्स कर रहे होते हैं, नया कोर्स। यहां वाला अगर देख ले तो क्या कहेगा, कब्र में पांव लटक गए, मरने की हालत में पहुंच गए, अब भी इनको पढ़ाई सूझी है। वे लोग क्या कहते हैं, उनका कहना है कि पढ़ने का मतलब है फिर से बचपन में लौट आए, फिर से जवानी में लौट आए, अपने आप को, अपने मस्तिष्क को नया कर रहे हैं। तो जब मस्तिष्क नया है तो जीवन भी नया है, और उम्र और नई होगी, और लंबी उम्र होगी। और जिसने सोच लिया मरने ही वाले हैं, अब क्या करना है, रिटायर हुए और बस आदमी सोचने लगता है अब बुढ़ापा, अब कुछ करना बाकी नहीं, गवर्नमेंट ने भी हटा दिया है, अब तो बस तैयारी कर रहे हैं, जब बुलावा आएगा चले जाएंगे। तो इसका मतलब है आप पहले बिस्तर बांध के बैठ गए हैं, बीमारी आएगी तो टिकेगी जरूर। और जो लोग जिंदगी को अपने अंदर मजबूत बनाए हुए हैं, बीमारी आएगी तो टिकेगी नहीं, आएगी तो भाग जाएगी। वे अपने आप के साथ गलत चीजों का समझौता नहीं करते, वे लोग सही को अपने अंदर टिकने देते हैं। तो ये निवेदन है सभी से, सीखिए, जानिए, अंतःकरण में एक स्थिरता लाइए, लक्ष्य निर्धारित करें, योजना बनाएं, शांत रहने की चेष्टा करें, संगीत सुने, और ज्यादा हो सके पक्षियों के गीत भी सुने। मैं देखता हूं अपने आश्रम में भी कभी कभी देखता हूं, वहां एक मानसरोवर झील बनी हुई है, छोटा सा एक पर्वत बना हुआ है जिसके शिखर पर भगवान शिव दोनों हाथ फैलाकर खड़े हुए हैं। तो उसके साथ में बहुत सारे पेड़ हैं, बांसों के झुरमुट में शाम के समय में बहुत सारी चिड़िया आती हैं, इतनी सारी आती हैं, एक साथ मिलके खूब बोलती हैं, इतना शोर करती हैं उस समय वो। और उसका मतलब ये होता है कि अब इनकी असेंबली हो रही है, वो कह रहे हैं दिन का कार्य पूरा हो गया, अपने अपने घर चलते हैं सोने के लिए, एक बार चलो मिल लेते हैं, आज की जिंदगी पूरी हो गई है, खुशी मनाएं और अपने घर चलें। और उसके बाद उनको देखा, उड़ चलते हैं, और उसके बाद जैसे अंधेरा आने लग जाता है पता भी नहीं लगता कहाँ जाकर छिप गई। और जैसी सुबह की रोशनी आने वाली होती है उसी समय फिर खूब मिलके शोर मचाते हैं। कभी कभी वो वातावरण देखिए आप, कितना अच्छा लगेगा आपको। इंसान के मस्तिष्क में इतना शोर शराबा है, वो कहीं न प्रकृति के साथ बैठ सकता, न चिड़ियों के गीत सुन सकता, न तितलियों को उड़ता हुआ देखकर आनंदित हो सकता,
न बारिश की बूंदों की खुशी मना सकता, न हवाओं की सरसराहट के साथ वो अपने जीवन के अंदर कुछ तरंग पैदा कर सकता, न समुद्र की लहरों के साथ थोड़ी देर बैठकर आनंदित हो पाता। सब लोग कंक्रीट के जंगलों में बैठे हुए हैं, अपने अपने दबाव, अपने अपने तनाव में इतने ज्यादा परेशान हैं कि अपना जीवन आनंदित करना भूल गए हैं। थोड़ा समय निकाला करें, थोड़ी देर प्रकृति के साथ बैठा करें, आपके जीवन में एक आनंद का संचार होगा। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली